मैंने अपने जीवन में बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि मैं सफल नहीं हो पाया, अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाया, मैं ये नहीं कर पाया, मुझे ये करना चाहिए था। और मैं किसी बुक में पढ़ रहा था, एक सर्वे हुआ है फॉरेन के किसी कंट्री में, जिसमें ये देखा गया है कि 89% अराउंड 90% लोगों ने ये अपने मरते टाइम ये बोला कि वो ये कर सकते थे पर वो कर नहीं पाए। तो आप समझ सकते हैं कि देश में और समाज में लगभग लगभग 80% ऐसे लोग हैं जो अपनी प्रेजेंट पोजीशन पे, जो वर्तमान में जिस तरह से वो जी रहे हैं, वो खुश नहीं है। खुश ना रहने का एक कारण है, ये कारण नहीं हो सकता है कि हमेशा ये कारण ही नहीं होता है कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी शादी नहीं हुई, मेरे समाज में कोई हैसियत नहीं है, या मेरे पास गाड़ी नहीं है। ज़्यादातर लोगों का सोचना इस बात पे है कि वो अपने लाइफ से ये सब होते हुए भी वो खुश नहीं रहते हैं। वो अपने लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, उसके बावजूद भी वो खुश नहीं रहते हैं। शायद वो कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं जो वो करना चाह रहे होते हैं। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ जिनके अंदर बहुत टैलेंट है, बहुत काबिल हैं, लेकिन वो अपने लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, और उन्हें भी उस बात का बड़ा अफसोस है। कभी आपने सोचा कि ऐसा होता क्यों है? कभी गहराई से उसको एनालाइज कीजिए कि आखिर उसका क्या रीज़न है, क्यों नहीं बन पाता है। बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे कि उनका किस्मत नहीं होती है, हर किसी को हर चीज़ नहीं मिलती है। ठीक है, ये भी एक अपना विचार हो सकता है, पर कभी हमने ये सोचा है कि हमने जो सोचा उसके लिए कितना प्रयास किया? कभी हमने कोई गोल बनाया, उसको हमने कितना डिसिप्लिन के साथ उसको आगे बढ़ाया? मैं समझता हूँ कि 80 to 85% पीपल ऐसे होते हैं जो गोल ही नहीं बनाते। 100 में से 80% लोग ऐसे होते हैं जो गोल नहीं बनाते, अपने जीवन का कोई लक्ष्य नहीं होता है। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ऐसे जिंदगी जी रहे होते हैं। और उनमें से 20% लोग ऐसे होते हैं जो लक्ष्य बनाते हैं, और उन 20% लक्ष्य बनाने वालों में भी मात्र 10% लोग ऐसे होते हैं जो उस लक्ष्य को, या 5% मैं कहूँगा, उस लक्ष्य को टच कर पाते हैं, उस लक्ष्य को पा पाते हैं। कारण क्या होता है? एट्टी 80% लोग लक्ष्य बनाते ही नहीं हैं, और जो बनाते हैं वो उसको टच कर ही नहीं पाते। कारण सिर्फ डिस्ट्रैक्शन होता है। उस गोल के प्रति हमारी जो डिसिप्लिन होता है, जो डेडिकेशन होता है, वो उस लेवल का होता ही नहीं जो होना चाहिए। प्रैक्टिकल लाइफ में आप एनालाइज करके देख लीजिए। आप एक गोल बनाइए, छोटा गोल बनाइए, बड़ा मत बनाइए। एक छोटा सा गोल बना के देखिए। आप एक छोटा सा गोल बना के देखिए कि मैं सुबह उठना चाहता हूँ, सिंपल है, या मैं सिगरेट पीना छोड़ना चाहता हूँ, या मैं शराब छोड़ना चाहता हूँ। आप छोटा सा गोल लेके देखिए, आप देखिए कितना डिस्ट्रैक्ट होते हैं आप उसके पीछे 10 रीज़न गिना देंगे कि मैं इसलिए नहीं छोड़ पाया, या मैंने इसको इसलिए नहीं छोड़ सकता। पर आप क्या 10 रीज़न बता सकते हैं कि मैं इसको क्यों छोड़ना चाहिए? ये करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति अगर सफल होना चाहता है, सबसे पहला काम होता है उसको अपना गोल बनाना पड़ता है, और गोल बनाना चाहिए, एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए।
चाहे वो कुछ भी हो। अगर वो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी कौन सी, और लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, उसके सामने लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए। नौकरी करना चाहता है तो क्या नौकरी करना चाहता है, किस में नौकरी करना चाहता है, बिजनेस करना है तो क्या बिजनेस करना है, कितना बिजनेस करना है, कहाँ बिजनेस करना है, उसके सामने एक क्लियर कट विजन होना चाहिए, क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए। उसके बाद वो डिसिप्लिन पे आते हैं। सबसे पहला चीज होती है गोल डिसाइड, सेकंड डिसिप्लिन। बट डिसिप्लिन हो नहीं पाता है। हम कोई काम करने जाते हैं और डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्शन और डेडिकेशन जस्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनेट होते हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शन बढ़ेगा, डिसिप्लिन और डेडिकेशन कम होगा, और अगर डेडिकेशन और डिसिप्लिन बढ़ेगा, डिस्ट्रैक्शन कम होगा। आप कभी भी ट्राई करके देख लीजिए, आप जितने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होंगे उतने अपने लक्ष्य से दूर भागेंगे। और डिस्ट्रैक्ट बड़े आसानी से लोग होते हैं। डिस्ट्रैक्ट होने के तमाम रीज़न हैं, सोशल मीडिया, फ्रेंड्स। आजकल तो सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत बड़ा रीज़न है। हमें पता ही नहीं है कि हम काम करते करते कब कब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पहला चीज़ तो लक्ष्य बनाना है। दूसरा चीज़, उसके लिए डेडिकेटेड होके विदाउट डिस्ट्रैक्शन हमें उसके पीछे पड़ना है। फिर कई बार हम लोग डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर हम उसके पीछे ऐसे ऐसे दलीलें देते हैं और उसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि मैं सही था। बट डोंट प्रूव, ऑलवेज ट्राई टू इम्प्रूव योरसेल्फ। इम्प्रूव करना है हमें अपने डिसिप्लिन को, हमें अपने लाइफ स्टाइल को, हमें अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, अपने सोशल स्टेटस को। और इम्प्रूवमेंट हमेशा लाइफ स्टाइल या पैसे में नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट रिलेशनशिप में भी होता है। हम अपने फैमिली से कैसे रिलेशन बना के रख रहे हैं, हमारे अपने वाइफ से, अपने हस्बैंड से कैसे रिलेशन है, अपने बच्चों से कैसे रिलेशन है, हमारे अपने फ्रेंड से कैसे रिलेशन है, हमारे अपने सोसाइटी में कैसे रिलेशन है, क्या हम उनको टाइम दे पा रहे हैं। ये भी एक गोल हो सकता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो ये चाहते हैं कि सोसाइटी में उठें बैठें, लोगों से मिलें, पर उनकी हैबिट्स ऐसी होती हैं कि वो कर नहीं पाते, डिस्ट्रैक्ट हो चुके होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर किसी को सफल होना है, सबसे पहले उसको अपना एक गोल बनाना पड़ेगा। उसके बाद में उसको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। और साथ ही साथ डिसिप्लिन तभी बन सकता है जब हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो डिसिप्लिन नहीं बन सकता। डिसिप्लिन बनाने के लिए हमें कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे और उसको फॉलो करना पड़ेगा। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट चीज, ऑलवेज इंप्रूव योरसेल्फ, डोंट प्रूव।